नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। हमारे खास कार्यक्रम गुरु गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रहों का असर कितना होता है हमारे जीवन पर, उनका महत्व कितना होता है, अगर वो नाराज हो जाते हैं तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो आगे भी आपने देखा होगा कि हमने लगातार कई ग्रहों की बात की है और ऐसे में आज बुध ग्रह की बात करेंगे और बुध ग्रह का हमारे जीवन में कितना प्रभाव होता है। अगर बुध ग्रह नाराज होता है या उच्च कोटि में होता है या निचली एक कोटि में होती है तो उसका क्या प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ता है, हमारे जीवन में पड़ता है। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुरेश शास्त्री जी। वो आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आचार्य जी, आपका टीवी 27 न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, हमने कई ग्रहों की बात की लगातार कि अगर हमारी कुंडली में ग्रह होते हैं कि उच्च कोटि में होते हैं, निचली कोटि में होते हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन अगर बुध ग्रह की बात की जाए, बुध तो उसका क्या महत्व होता है, ये सबसे पहले आप बताइए हमें। जी, सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं टीवी 27 को, उनको हमारी तरफ से जय श्री राम। और मतलब दूसरी चीज़ मैं बुध के बारे में बात करना चाहता हूँ। बुध क्या है? सबसे पहला नंबर, बुध वो ग्रह है जैसे थाली का बैगन होता है, उस तरीके का है। क्योंकि बुध जिस घर के साथ बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, उसके जैसा वो जो है वो देने लगता है, फल देने लगता है। सबसे पहला नंबर क्या होता है कि बुध जो होता है वो बुद्धि का कारक होता है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और उस हर चीज को वो मतलब एक तरीके से सुन करके या कैसे भी करके अपने दिमाग में रख लेता है, ये समझ लेना कि बुध ग्रह का प्रभाव है। और कोई व्यक्ति अगर किसी भी चीज को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद फिर वो अपने दिमाग में नहीं रख पाता, ये समझ लेना कि खराब बुध का प्रभाव है। सबसे पहला नंबर, जिनका बुध अच्छा होता है वो एक बहुत कुशल व्यवसायी होते हैं, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। ये जितना आपने देखा कि जो गणित लगाते हैं, जो किसी चीज को याद करते हैं, ये सब जो है बुध ग्रह का प्रभाव है। जैसा कि कोई बालक अगर खूब उच्च कोटि का शिक्षा ले रहा है तो ये बुध के कारण ले रहा है, क्योंकि आप शिक्षा गुरु से नहीं लेते, आप जो शिक्षा लेते हैं वो बुध से लेते हैं, अपने दिमाग से लेते हैं। आपका गुरु कितना बढ़िया क्यों ना हो, परंतु आपका दिमाग सही नहीं है, दिमाग कैचिंग पावर बढ़िया नहीं है, तो आप वो शिक्षा नहीं ले पाएंगे। अगर आपका बुद्ध सही है तो वो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होगा, पढ़ने में नहीं हर चीज में बढ़िया होगा। इसलिए ये पता चलता है कि इसका बुद्ध कुंडली में बहुत बढ़िया है। और रह गई बात व्यापार की, आप देखिए जो व्यक्ति जिसका बुद्ध बढ़िया होगा वो अगर व्यापार कर रहा होगा तो हमेशा क्या है कि वो जो है मन से व्यापार, मन नहीं लगाएगा, वो हर बात में, छोटे छोटे चीजों में वो क्या लगाएगा, बुद्धि लगाएगा। जैसे सपोज करो एक सामान है, उसकी कीमत 5 रुपए है लेकिन बोर्ड लगा है 10 रुपए का। अगर वहां पर कोई बुद्ध जातक बैठा हुआ है, बेच रहा है, आप आओगे, आप कहोगे ये 7 में दे दो, 8 में दे दो, तो आपको बहुत बढ़िया समझाएगा। इसका ट्रांसपोर्टिंग का भी है, इसका जीएसटी का है, इसका यहाँ का ये भी है, लेबर खर्चा भी है, मतलब पूरी चीजें आपको विधिवत समझा करके और वो उसमें से चवन्नी अठन्नी कम करके बाकी पूरा पैसा ले लेगा वो, क्योंकि ये बुद्ध है। आप जो देखते हैं ना कुशल सेल्समैन, जो किसी चीज को अपनी बुद्धि के द्वारा बेच देते हैं, ये क्या है, ये बुद्ध है। ये देखने में बुद्ध लगेगा, क्यों? क्योंकि ये बुद्ध जो होता है वो बुद्धि का कारक होता है। किसी भी चीज को बेचना यानी सेल्स करना, ये बुद्ध का काम है। बुद्ध एक बहुत बड़ा व्यवसायी है। अगर बुद्ध आपका सही है तो आपको कभी भी दिमाग से संबंधित या आपको बुद्धि लगाने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है और आपका दिमाग, आप रहते कहीं है, बुद्धि आपका कहीं है और बुद्ध आपका कमजोर है, तो आपको हमेशा दिक्कत देगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, बुद्ध जो है वो थाली का बैगन है। जैसे बैगन हो और आप उसे थाली में रख दो तो वो इधर उधर लुढ़कता रहेगा, जिधर आप थाली का थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे उधर भाग जाएगा, उधर से उधर, उधर से इधर, इसी तरीके से भागता रहता है। तो बुद्ध को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी का भी बुद्ध खराब है तो उसको बैलेंस जरूर करे। अगर वो बैलेंस नहीं करता है तो उसे दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आजकल हर जगह छोटे छोटे चीजों में, क्योंकि आजकल नेट का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो आजकल जो भी प्रचार प्रसार का जमाना है, इसमें बुद्ध का बढ़िया होना बहुत जरूरी है। अगर बुद्ध आपका ठीक नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा कर देगा। इस कारण से जैसे कि मैंने बताया, बुद्ध अगर आपका खराब है तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालेगा
तो वो क्या डालेगा कि आपके डाइजेशन सिस्टम को खराब कर देगा। इसलिए बुध को हमेशा सही रखना चाहिए। अगर बुध आपका सही है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुंडली में अगर कहा जाए तो बुध क्या है? बुध युवराज है, यानी बुध युवराज है। और बुध जो है, जैसे एक व्यक्ति, आपका बच्चा है, छोटा है, आप उसको कभी भी, कोई भी व्यक्ति उसे अपने बुद्धि के द्वारा उसे अपने बस में कर सकता है और उससे इच्छित जो मन चाहे वो काम करवा सकता है। ये होता है बुध। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर ये भी जाने कि बुध ग्रह का प्रभाव क्या पड़ सकता है हमारे जीवन में, अगर वो उच्च कोट में या निचली कोट में या ठीक नहीं है तो? जैसे कि बुध उच्च का है अगर, तो आप सबसे पहला प्रभाव ये डालेगा कि वो मेधावी छात्रों में उसकी गिनती होगी, मेधावी व्यक्ति होगा, कुशल बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, हर चीज सोच समझ के करने वाला होगा। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि बुध जो होता है वो वाणी का कारक है। सबसे पहला नंबर जो हमारा मुख है उसका कारक है, वाणी का कारक है। जिसका बुध सही होगा उसकी वाणी भी बहुत बढ़िया होगी, बहुत अच्छी वाणी होगी उनकी। अगर कहीं वहां पर किसी और सौम्य ग्रह से कोई मिल जाए या उससे दृष्टि संबंध हो जाए तो और ही निखार उनकी वाणी में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो है सबसे बढ़िया नंबर, बुध अगर सही है तो उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया होगा। उसका किसी भी काम में मन बहुत लगता है, यानी जो भी काम करेगा वो अपनी बुद्धि से करेगा और उस काम में पूर्ण समर्पित होकर के उस कार्य को करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा करना और छोड़ देना, ये चीजें कभी नहीं होगा। जब भी किसी कार्य को पकड़ेगा तो वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे उसके साथ में उस पूरे कार्य को करेगा, ना कि बीच बीच में छोड़ने का काम करेगा। अगर बुध जो है आपका, सबसे पहला नंबर क्या होता है कि गुरु आपका कितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अगर बुध की स्थिति बढ़िया नहीं है और बुध आपका सही नहीं है तो सबसे पहला कारक क्या करेगा कि आपको शिक्षा में बहुत बड़ा अवधान पैदा कर देगा और शिक्षा आपको नहीं लेने देगा और शिक्षा में दिक्कतें पैदा कर देगा। क्योंकि शिक्षा जो होता है वो गुरु से ली जाती है, लेकिन गुरु जो है देता है, ये नहीं कि आपको वो घोंट करके किसी तरीके से आपके दिमाग में रख देगा, क्योंकि रखने का कार्य जो करता है वो बुध करता है। इसलिए जिसका बुध बढ़िया होगा, बलवान होगा, अच्छा होगा, अच्छे जगह पे बैठा होगा, वह व्यक्ति जो है बहुत बड़ा टैलेंटवान होगा और हर काम बुद्धि के से करेगा। ऐसा नहीं कि बिना बुद्धि का वो काम करे। ये होता है उच्च ग्रह बुध का या बलवान बुध का फल। बिल्कुल। अगर कहते हैं कि बुध ठीक जगह पे नहीं बैठा है, सही जगह पे नहीं बैठा है, तो इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं हमारी लाइफ में? जैसे कि मान लिया किसी का बुध खराब है, सबसे पहला नंबर वो क्या करेगा कि उनकी वाणी अटक अटक के आएगी। वो बोलते बोलते मतलब तुतलाने लगेगा या एक जगह कोई भी शब्द पे अटक जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये समझ लेना कमजोर बुध की पहली निशानी। उसके बाद क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, जैसे कमजोर बुध अगर किसी का हो गया और तो वो क्या करेगा, सबसे पहला नंबर मोबाइल उठाएगा और किसी को फोन करने की बात करेगा तो क्या होगा कि कहेगा, अपने आप ही सोच लेगा कि नहीं हो सकता वो आदमी व्यस्त है या बाद में करूंगा, तो वो फोन नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या होता है कि कमजोर बुध की जो निशानी होती है, वो व्यक्ति किसी को भी मैसेज करेगा और मैसेज करने के बाद जब पूरी मैसेज हो जाएगा तो क्या करेगा, उसको डिलीवर करने की जगह पे उसको डिलीट कर देगा। ये सबसे बड़ा कारक है। उसके साथ साथ क्या होगा कि अगर बुध आपका नीच का है या बुध आपका शत्रु है और वो कार्य नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहला नंबर आपको डाइजेशन से संबंधित दिक्कत दे देगा। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। ऐसे व्यक्ति जब व्यापार करते हैं तो अक्सर उनको व्यापार में घाटा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो बुद्ध के मतलब बुद्धि नहीं लगा पाते कि कैसे क्या करना है। जब उस सामान को वो बेच देते हैं उसके बाद उनका दिमाग आता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। तो इस कारण से जैसे मान लिया कि बुद्ध जो होता है वो एक तरीके से लेखनी का भी कार्य करता है, या बुद्ध जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स का भी काम करता है, क्योंकि बुद्ध बैंकिंग का भी काम करता है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि वो अपना, जिसका बुद्ध खराब होगा, उनके बैंक में अगर कोई इशू आ जाएगा तो वो टालते रहेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, इस तरीके से होता है। अगर बुद्ध कहीं वक्री हो जाए और वो एक तो क्या था, बुद्ध नीच का था या बुद्ध शत्रु क्षेत्री बैठा था
या अब वो क्या हुआ, वक्री हो गया, तो ऐसे में उनकी गति और धीमी हो जाती, बहुत धीमी गति हो जाती है। जो कार्य उनको 10 मिनट में करना है वो कार्य वो आधा घंटा में करेंगे। ये होता है खराब बुद्ध की निशानी। और इनको मतलब बुद्ध जो होता है वो हमारे जीवन का एक अहम पार्ट है। अगर हमारी बुद्धि सही है तो सब कुछ बढ़िया है। तो इसलिए खराब बुद्ध जो होता है हमेशा हमको अच्छा फल नहीं देता, वो ज्यादातर निगेटिव फल देता है और हमको दिमागी प्रेशर बना करके रखता है और दिमागी चीजों में करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है कभी भी कोई काम प्लान से नहीं करता है, बिना प्लान के काम करेंगे, उनका कोई प्लान ही नहीं होगा। ये समझ लेना, जो बिना प्लान का काम कर रहा है आप कहीं ना कहीं समझ लेना कि इसका बुद्ध खराब है। तो अगर किसी के जीवन में ठीक काम नहीं कर पा रहा है, वो अपने प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, बुद्ध उसका खराब है, तो पंडित जी, आचार्य जी, उसको क्या करना चाहिए? कैसे बुद्ध को अपने सही जगह पर लाए, या यूं कहे कि कैसे प्रसन्न करे ताकि उसके जीवन में जो भी कमियां आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो दूर हो सकें? जी देखिए, सबसे बहुत बढ़िया पॉइंट है ये कि कैसे बुद्ध को सही किया जा सकता है। सबसे पहला नंबर ये मान लीजिए कि बुद्ध का जो भगवान है, जो बुद्ध के स्वरूप को लेकर के उत्पन्न हुए हैं, वो भगवान विष्णु। जब भी हम बात करते हैं त्रिदेवों की, तो त्रिदेवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान भगवान विष्णु को कहा गया है। अगर जिस भी व्यक्ति का बुद्ध खराब हो और वो अच्छा फल नहीं दे पा रहा है या फल देने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए भगवान विष्णु की आराधना करें। आपको पता होना चाहिए कि जब देवाधिदेव महादेव संकट में आ गए थे, भस्मासुर ने उनको परेशान कर दिया था, उस समय देवाधिदेव जो है महादेव ने किसको पुकारा? भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु वहां पर विश्व मोहिनी का रूप बना करके आए और आकर के उन्होंने भस्मासुर को भस्म कर दिया। वो कैसे किया था? वो किया था बुद्धि के द्वारा। वहां उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। जब भी आपका बुद्ध खराब हो जाए और बुद्ध आपको दिक्कत दे रहा है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब कर दिया है, आपकी याददाश्त को कमजोर कर दिया है, तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अब आराधना का मतलब क्या करना चाहिए? उनको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और भगवान विष्णु का मंत्र बहुत छोटा सा है। अब समस्या ये पैदा होगा कि क्या बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, क्या मैं तुलसी के माला से करूं या रुद्राक्ष की माला से करूं? देखिए, तुलसी के माला पर जाप करने से आदमी को पूर्णतया जो है सात्विक हो करके करना पड़ता है। लहसुन प्याज इत्यादि आहार विहार, इन दोनों चीज़ों पर काफ़ी पालन करना पड़ता है। और रुद्राक्ष की माला पे आप जो है लहसुन प्याज खा के जाप कर सकते हो, हालांकि निर्षेध उस पे ही है। तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः करके आपको इस मंत्र का जाप 11 माला का कम से कम करना चाहिए। उसके बाद में बुधवार के दिन आपको क्या करना होगा? हरी मसूर की दाल, जो वो हरी जो है मूंग की दाल, आपको क्या करना है? भिगो के रख दो। मंगलवार के दिन रात भर वो भिगोया रहेगा। बुधवार के दिन उसे क्या है, गाय को खिला दो या कहीं ऐसे जगह डाल दो जहां पर पंछी उसको खा ले। अगर इसमें कोई समस्या आती है तो इस समय पर पालक मार्केट में हमेशा मिलता रहता है। बुधवार के दिन हरी पालक 2.25 किलो ले करके और आप गाय को खिला दें। इससे क्या होगा कि आपका बुद्ध मंत्र का जाप भी हो गया और बुद्ध मंत्र का जो है दान भी हो गया, दोनों चीजें हो गया। इसके बाद क्या करना चाहिए? हमेशा जब भी बुद्ध आपका खराब हो जाए तो सबसे बड़ी जो रेमेडी है बुद्ध के लिए वो क्या है कि अपनी बहनों के साथ, बड़ी खास तौर पे अपनी बड़ी बहन या बुआ के साथ आपको मधुर संबंध रखने हैं। इतना जितना बढ़िया संबंध आपके बहन के साथ मधुर होगा उतना ही बढ़िया आपका बुद्ध होगा। अगर आपके बहनों के साथ आपका संबंध सही नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत आएगा। अगर ये तीनों चीजों करने में किसी भी प्रकार की व्यक्ति को असमर्थता आ रहा है तो उनको चौथा उपाय क्या करना है कि बुधवार के दिन उनको जो है शिखंडी को दान करना चाहिए। कोई भी वस्तु दान करें, जैसे
पैसा भी दे सकते हैं, उनको हरा वस्त्र भी दे सकते हैं, हरी सब्जी का भी दान कर सकते हैं। ये दान करना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा जो जरूरी है वो क्या है, भगवान विष्णु की पूजा। अगर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का पूजन करते हैं विधि विधान के साथ, पंचोपचार विधि के साथ, पंचोपचार विधि क्या है, धूप देना है, दीप देना है, उनको जो है पंचमेवा करना है, उनको स्नान करवाना है और उसके बाद प्रणाम करना है। अगर ये पंचोपचार विधि के साथ अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपका बुद्ध जो है आपका सही हो जाएगा और आपको जो ये परेशानियां खराब बुद्ध से आ रहा था ये दूर हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, अभी आपने तुलसी के माला का भी जिक्र किया, क्या बुद्ध से उसका भी कोई कनेक्शन है? कि जैसे कि अभी आपने बोला कि तुलसी के माले से जाप करते हैं, लोग गले में भी पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, उसका क्या बुद्ध से कोई कनेक्शन होता है? किस वजह से पहनते हैं? इसका जो कनेक्शन है वो बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसा कि मैंने अभी क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि तुलसी जो है विष्णु भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय है और आप देखते होंगे भगवान विष्णु की पूजा जब भी किया जाता है तो उसमें तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है। और तुलसी का पत्ता देखो तो वो हरा कलर का होता है। और क्या होता है कि वो भी जो चीज विष्णु भगवान को प्रसन्न होगा वो समझ लेना कि 100% जो रेमेडी है वो बुद्ध का है। क्योंकि बुद्ध के आराध्य देव, बुद्ध की बुद्धि को लेकर के, बुद्ध देवता का मतलब बुद्ध ग्रह का जो पूरा चीज लेकर के अवतरित हुए हैं वो भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं। क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं ये 9 भगवान के स्वरूप हैं, 9 भगवान के अवतार हैं, इनसे लेकर के वो आए हैं। तो इसलिए तुलसी का माला धारण करना और तुलसी के माला पे नारायण मंत्र का जाप करना, ये समझ लो कि अनंत गुना फलदायी है और ऐसे करने से आपको बहुत फल मिलेगा। थोड़ा सा उसमें क्या है कि जितना देर आपने 10 मिनट 15 मिनट आपने मंत्र जाप किया तो कम से कम आपको चाहिए कि उससे 2 गुना ज्यादा आप भगवान विष्णु के श्री चरणों में ध्यान लगाएं, जिससे आपका मन शांत हो और आपको इसका बहुत अच्छा फल मिले। बिल्कुल पंडित जी, और कुछ लोग होते हैं कि बृहस्पतिवार का फास्ट भी रखते हैं, उनके लिए कितना ये शुभदायी रहता है फास्ट? क्योंकि बुद्ध से अगर रिलेशन है इसका, आपने सीधे तौर पे बताया कि विष्णु भगवान से इसका कनेक्शन होता है सीधे तौर पे। देखिए, जैसे सबसे पहला नंबर क्या है कि हर वार किसी न किसी ग्रह को समर्पित किया गया है। हर वार होता है कि ये मतलब ये ग्रह का है, ये वार इन ग्रह का है, ये वार इन ग्रह का है। इसी तरीके से बृहस्पति का गुरु से मतलब बृहस्पति का बुद्ध से, हमने कहा कि बृहस्पति जो है वो गुरु है और गुरु का नाता जो होता है शिष्य से हमेशा होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद या आपने किसी गुरु से शिक्षा लेने के बाद आप भूल जाएं, ऐसा नहीं होता है। जब भी बुद्ध और गुरु का योग होता है तो क्या होता है कि बृहस्पति जो होता है वो बुद्धि का कारक है और जो है वो व्यक्ति को बुद्धि देता है, मतलब बुद्धि प्रदान करता है। क्योंकि आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है ये गुरु का ज्ञान है। वो चाहे आपका प्रथम गुरु माता हो या चाहे पिता हो या चाहे आपका गुरु हो, उनके ज्ञान हैं जो हम इस संसार में उसको हम प्रयोग में ला रहे हैं। ये गुरु बृहस्पति का ज्ञान है। और जब गुरु बृहस्पति का ज्ञान बुद्ध के पास आ जाता है तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति हर जगह बुद्धि लगा करके कार्य करता है और बढ़िया तरीके से करता है। तो इसलिए बुद्ध का प्रयोजन जो है वो भगवान विष्णु से है और भगवान विष्णु की आराधना करने से बुद्ध जो है प्रबल होता है और प्रबल होकर के तुम्हें बहुत सारी चीजों से फायदा दिलवाता है। जैसे कोई आदमी कितना बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन उसका दिमाग खराब हो, उसका बुद्धि साथ ना देता हो, वो हमेशा अपने जीवन में गलत ही करता हो, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि इसलिए समस्या है कि व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं है। जैसे अब उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि भस्मासुर को महादेव ने ऐसी शक्ति प्रदान कर दी कि जिसके सर पे तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। अब वो किसको प्राप्त किया था? महामूर्ख को प्राप्त किया था। उसके पास बुद्धि नाम की चीज ही नहीं थी और लोग उसको महामूर्ख कहकर चढ़ाते थे। तो वो आत्महत्या करने जा रहा था। फिर उनको नारद जी ने मिले और उनको उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि तुम इनकी आराधना करो।
और उसने आराधना किया। आराधना करने के बाद में महादेव ने उसको इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त करी। उसने क्या करा, पहले छोटे छोटे जीवों के ऊपर ट्राई करते करते वो लास्ट में ऋषि मुनियों को परेशान करते हुए महादेव के पास पहुंच गया और कहने लगा हम इनको अगर भस्म कर दिया तो समझ लो मेरी सिद्धि काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो मतलब बुद्धिहीन था। इसलिए अंतोगत्वा क्या होता है कि भगवान महादेव के जब सम्मुख पहुंचता है तो महादेव भी अपना आसन छोड़ करके पलायन कर जाते हैं, क्योंकि वो सिद्धि सत्य थी पर इसको विश्वास नहीं था। लास्ट में आकर के भगवान विष्णु विश्व मोहिनी का रूप बना करके और उसको भस्म खुद ही कर देते हैं, उसी की शक्ति उसको भस्म कर देता है। इसी तरीके से कहावत प्रचलन में है कि अगर बंदर के हाथ में तलवार दे दी जाए तो बंदर क्या करेगा। इसी तरीके से जब अगर आपका बुद्ध सही नहीं है तो आप हमेशा दुर्बुद्धि की तरह काम करोगे और आप अपने जीवन में एक सही आचरण और आप अपने जीवन में अच्छा मतलब जो है जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक रिश्ते में, आपको एक लोक व्यवहारता में या आपको संसार में किसी भी चीज की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है या सबसे ज्यादा जो खर्च करने वाली वस्तु है उसको हम क्या कहते हैं, बुद्धि। और अगर तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है तो क्या होगा। तो ऐसे में भगवान श्री नारायण के चरणों में जाना चाहिए और उनका भजन करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध देवता के, बुद्ध ग्रह के जो अवतार माने गए हैं वो भगवान विष्णु माने गए हैं और भगवान विष्णु की आराधना करने से आपको बुद्धि की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। और ऐसे में अभी आपने बताया कि बुद्धि शांत नहीं रहती, तो अगर जिन लोगों का माइंड परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बुद्धि उनकी काम नहीं करती, उन लोगों को क्या करना चाहिए आचार्य जी? क्योंकि अब परेशान है सामने वाला बंदा, समझ नहीं आ रहा उसको करना क्या है, तो ऐसे में क्या उपाय है कि वो अपने माइंड को भी शांत रख सके और अपने कामों को सही तरीके से कर पाए? जैसा कि बुद्ध जो है, बुद्ध क्या कहता है, बुद्ध सबसे पहला नंबर ये कहता है कि अगर आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है या हमेशा आप मन में सोचते रहते हैं तो सबसे पहला नंबर क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा, नारायण के मंत्रों का जाप। और उसके बाद में जैसे 10 मिनट तक आपने जाप किया तो आपको 20 मिनट तक जो है ध्यान लगाना चाहिए। यानी जब आप ध्यान लगाएंगे तो श्री हरि नारायण जो हैं वो आपको सद्बुद्धि देंगे और बुद्धि देने के बाद मतलब क्या होता है कि किसी भी आई हुई समस्या को आप अपने बुद्धि के द्वारा उसका समाधान करना, ये कहते हैं बुद्ध। अगर आपका बुद्ध सही है तो आपका दिमाग सही है, अगर आपका बुद्धि सही नहीं है तो आपका दिमाग भी सही नहीं रहेगा और तरह तरह की दिक्कतें बुद्ध से आता रहेगा। इसलिए हमेशा क्या है कि बुद्ध में आपको हर चीजों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आजकल ऐसा मतलब चीजें आसान कर दिया है कि घरों में हर प्रकार के बल्ब का प्रयोग किया जा रहा है। रेड कलर का भी है, व्हाइट कलर का भी है, बुद्ध के लिए जो है हरे कलर का भी आजकल जो है बल्ब आ गए हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने शयन कक्ष में हरे कलर का जो है बल्ब जलाना चाहिए और जला करके उसकी रोशनी में कम से कम आधा घंटा तक बैठना चाहिए। उसकी रोशनी के अंदर जब आप बैठेंगे, जैसे जब हमारे को कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं तो हम सूर्य स्नान करते हैं, यानी हम सूर्य जब जिस समय पर निकल रहा होता है उस समय हम उनकी धूप में बैठते हैं, उससे हमको रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी शरीर में बढ़ती है। इसी तरीके से जब हम हरी चीजों को लेंगे तो क्या होगा कि हमारा बुद्ध मजबूत हो जाएगा। तो बुद्ध को मजबूत करने के लिए हरी चीजों का प्रयोग, हरी सब्जियों का प्रयोग, जितना हरा सब्जी खाएंगे, जितनी हरी चीजें खाएंगे उतना आपका बुद्ध स्ट्रोंग होगा और जितना ही आप रूखा सूखा भोजन करेंगे उतना ही बुद्ध आपका खराब होगा। तो जब भी आपका दिमाग आपके मस्तिष्क से बाहर हो जाए और हमेशा आपको परेशान करे तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे में व्यक्ति को गंगा जी स्नान करना चाहिए। गंगा जी स्नान करने के बाद ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मां मनसा देवी का दर्शन करना चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और हरे चीजों का प्रयोग करना चाहिए। अगर इतनी चीजें आप करते हैं तो आपको हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आपको जो है अच्छा फल देने लगेगा। हरे चीजों का मतलब आचार्य जी सिर्फ रूम में बल्ब लगाना या फिर कपड़े जैसे कुछ यूज कर सकते हैं कि आप इस कलर का कपड़ा भी पहन सकते हैं, कुछ ऐसा? हाँ,
जैसा कि वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, हरे चीज़ों का हरा वस्त्र पहन सकते हैं, हरे बल्ब लगा सकते हैं। इसके बाद में जो है जितना हरा चीज़ों का प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हरे चीज़ों का प्रयोग ऐसे समय पर खूब करना चाहिए जब आपका बुध, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बनी हैं हमारे यहाँ पर, जितने भी कलर बने हैं वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रहों से बना हुआ है और कहीं ना कहीं हम इनका प्रयोग करते रहते हैं, ग्रहों का प्रयोग करते रहते हैं। तो इसलिए जो है आप जब भी बुध खराब हो तो हरे वस्त्र और हरी चीज, हरी सब्जियां, इनका सबका सेवन बहुत बढ़िया से करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अंकुरित मूंग आपको कब बताता है डॉक्टर खाने के लिए, जब आपके अंदर डाइजेशन सिस्टम या आपके अंदर नर्वस सिस्टम जब आ जाता है तब बताता है, क्योंकि सबसे पहला नंबर बुध जो है वो हमारे नसों में सबसे ज्यादा ब्लॉकेज अगर कोई पैदा करता है तो बुध करता है। क्योंकि ये जितने ग्रह हैं ये मेडिकल साइंस भी हैं, ये मेडिकल भी हैं, या हमारे रोग के भी कारक हैं। तो बुध क्या करता है कि नसों को सुखा देता है या नसों में दिक्कतें पैदा करता है, ये बुध का कारण है। अगर खराब बुध है तो आपको पैरालिसिस तक कर देता है, क्योंकि नसों की दिक्कत से ये सारा चीजें होता है। कोई हाथ पैर सुन कर देता है, कई बार आपने सुना होगा ये मेरा हाथ नहीं सही हो रहा है, बहुत दिक्कत दे रहा है, या हाथ की कोई नस चढ़ गई, ये कौन है? नसों का कारक बुध है। तो इसलिए जब भी बुध खराब होगा तो आपको दिक्कत देगा। ऐसे लोगों को हरी अंकुरित मूंग का सेवन सुबह सुबह जरूर करना चाहिए, और अगर आप करेंगे तो आपको बुध से संबंधित चीजों में बहुत फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। अगर आपके भी कुंडली में कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा, बुध ग्रह आपका ठीक नहीं चल रहा, तो आज आचार्य जी ने आपको बहुत सारी रेमेडीज बताए, बहुत सारे उपाय बताएं, जैसे कि आप अपने रूम में हरे कलर का बल्ब लगा के उसके नीचे बैठ सकते हैं, और जिस रूम में आप सोते हैं हरे कलर के कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं। मूंग, अंकुरित मूंग हरे कलर का, वो भी खा सकते हैं। तो आप अपने ग्रहों को कैसे ठीक करें ये हर दिन आपको बताएंगे, और हमारे साथ गुरु गाइडेंस में जरूर जुड़िए, क्योंकि एक अगले एपिसोड में, हर एपिसोड में एक नए ग्रह के बारे में बताएंगे, जिससे आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही वो ठीक होंगी।